वेलकम बच्चों, आपका ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट्स। लिमिट्स हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो देखो, मगर अगर किसी को दिक्कत है, दुर्गा पूजा में जब हम लोग रावण को जला ही दिए हैं तो लिमिट्स को फिर से हम लोग जिंदा कर लेते हैं, क्या हो जाता है, भूल भाल गए होंगे, दो चार दिन हम लोग गैप रहा ना तो भूल गए होंगे। तो लिमिट्स एक बार हल्का सा हम फिर से छोटा सा जिसको बोलते हैं ब्रीफिंग दे देते हैं, इंट्रोडक्शन उसका देते हैं छोटा सा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। लिमिट्स चैप्टर हम लोग पढ़े, और अगर कोई चैप्टर आप लिमिट्स में कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे वीडियो देख लोगे, ठीक है ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर भी दिक्कत होगा तो फिर हमको बोलोगे, ठीक है। अब देखो, कुछ इसका फॉर्मूला है, तो कुछ फार्मूला है जो थोड़ा सा हमको याद रखना है। पहला नंबर फार्मूला में क्या बोलते हैं, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a अगर रहा और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। ये पहला फार्मूला है, इसको याद रखना है। दूसरा फार्मूला देखो LIM का मतलब लिमिट, ठीक है ना, याद रखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जैसे सपोज कर लो e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू होता है 1। उसके बाद इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे अच्छे से। पिछले वाला जो क्लास था ना, जो हम आपको लिमिट्स पढ़ा रहे थे, उस क्लास में अच्छे से डिस्कस किए थे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर वहाँ पे जाके देखेंगे, ठीक है। हल्का से यहाँ पे ओनली फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बस, ठीक है। और कुछ लॉग का कुछ फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं लॉग x टू दी पावर n। तो ये होता है n log x, एक फार्मूला ये है। ये फार्मूला काम आएगा, हमेशा काम आएगा। आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, और मैथ में तो काम आना ही है, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपका जब केमिस्ट्री से आएगा तो आपको उसमें लॉग का जब यूज़ होता है ना तो वहाँ पे काम आएगा। देखो, तो जब बाबू प्लस में इनटू में रहेगा तो दोनों प्लस में, देखो इसका दोनों चीज़ है, ऐसा रहे तो ऐसा होगा और ऐसा रहे तो ऐसा होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो लास्ट वन, और कुछ नहीं करना इसमें। ये m हो गया m बाई n, तो जब बाई में रहेगा तो log m माइनस log n। ये जो तीन फार्मूला लिखे हैं ना, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6, तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये क्लास 12th में जैसे आप जाएंगे, एक चैप्टर है लॉगरिथम फंक्शन, वो चैप्टर ही है, तो उसमें ये सब पूरा यूज़ होगा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से समझना है। तो देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखना है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला हम आपको दिखा रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो, ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन सब है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। देखो, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको, ये जो लिमिट चैप्टर है ना, जैक बोर्ड में, खासकर जैक बोर्ड बता रहे हैं, हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन रहेगा आपका, बस समझ आती है। और ज़्यादातर आपका कैलकुलस से रहेगा, डिफरेंशिएशन से रहेगा, लिमिट से रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, सेट्स इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो हम उस पर आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे एक फार्मूला देखो, फार्मूला नंबर 2, ध्यान दो। हाँ, फार्मूला नंबर 2 क्या बोलता है, a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x, तो यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे अगर y रहता तो यहाँ पे z रहता तो z, और k रहता तो k, हाथी रहता तो, घोड़ा रहता तो, और माइनस x रहता तो माइनस x, ये रहता है कि नहीं, बोलो। मतलब ये है, बोलना ये चाह रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा यहाँ पे वही चीज़ रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो, तो ध्यान दो, तो यहाँ पे कुछ नया काम नहीं करना। अगर आप चाहेंगे तो हम एक ही स्टेप में इसका आंसर बता देते हैं। देखो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा ना एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्टिव बनाने का आपको हम ट्रिक्स बता देंगे। लोग 1 घंटा में अगर बनाएंगे तो इट्स माई गारंटी आप 35 मिनट बना दीजिएगा, 35 मिनट्स में। देखो, जैसे इसका आंसर आएगा -1, क्या आएगा, तो अभी हम बता देते हैं। देखो देखो, ध्यान दो,
हम अभी आपको क्या बोले, ऊपर में जो कुछ रहेगा कुत्ता बिल्ली, तो नीचे ना कुत्ता बिल्ली लिखेंगे, तो यहाँ माइनस एक्स लगाओ कि नहीं बोलो। तो ये माइनस एक्स, एक्स तो है ही ना पहले से, ओनली क्या आप लगाएं माइनस, तो माइनस लगाएं तो यहाँ पे आप -1 लिख सकते हैं। खाली माइनस तो लिखा नहीं जाता, पता है ना, खाली माइनस से कोई मतलब नहीं था। अब इसका ध्यान दो, ये कौन सा 2 नंबर फॉर्मूला पर हो गया सेट, बोलो तो इसका वैल्यू कितना हुआ 1 इंटू -1, रिजल्ट कितना आया, कोई भारी लग रहा बोलो। तो -1 कहाँ से आया? ये वाला माइनस जैसे अपने से लगाए ना, तो इसको काटने के लिए आपको देना पड़ेगा ना माइनस। क्लियर हो रही मेरी बात है या डाउट है, बोलो थोड़ा मोड़ा, फिर बताएंगे। नहीं सर। अगर दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बताएंगे, फिर से बताएंगे। यहाँ पे आते फिर यहीं पर आएंगे, यहीं से ना यहाँ जाना है हमको। यहाँ बाबू x है तो यहाँ x लिखेंगे, और यहाँ अगर -x रहेगा तो यहाँ पे -x लिखेंगे। तो यहाँ पे -x था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो माइनस अपने मन से ना एक माइनस आप लगाए हो, तो उस माइनस को बैलेंस करने के लिए, काटने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा ना। आप बोलिएगा सर ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, -1। क्लियर हो मेरी बात है। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो इतना हो गया। अब इसी का दूसरा नंबर दिखाते हैं, देखो अच्छा से देखना, बहुत बढ़िया चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, और नहीं तो फिर थोड़ा तकलीफ होगा। रटना नहीं है, रटने फटने का ज़माना चला गया, बच्चा वाला काम नहीं करना है। थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा, अभी साफ सफाई हुआ है ना, तो उसको कर लो, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, जब भी e⁻x रहेगा तो हमेशा -1 होता है। क्या होता है, -1 होगा। तो अब -1 होगा तो अब -1 हमको करना पड़ेगा ना। देखो देखो ध्यान दो बोर्ड की तरफ, e⁻x -1 अपने मन से लगा दिए, कोई दिक्कत है बोलो जी। तो इधर देखता नहीं, ये तो गलत बात है ना, हम बोल रहे बोर्ड की तरफ देखो सब आदमी को। तो e⁻x यहाँ पे क्या बोले, e⁻x -1 चाहिए ना, तो e⁻x -1 लगा दी, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं है, वेरी गुड। अब एक स्टेप अगर बोलोगे तो और दिखा देते हैं, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। जैसे माइनस इसको लिखे, ये वाला माइनस को यहाँ पे लिखे, इसको ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e⁻−x, अब फिर -1 लिख देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है। अब आप बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, हम बोलेंगे रुक जाओ। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -e⁻−x, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस तो किटे जावे, तारपरे की होबे, जो था वही आएगा कि नहीं बोलो, आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखा रहे हैं, देखो लिखना नहीं, ये समझा रहे हैं। x + y/ अगर 2 रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x/2 + y/2। तो बात देखिए, एलसीएम लेंगे तो वहीं आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ऊपर वाला में भी वही काम करेंगे, देखो इधर अच्छा से, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो e⁻x -1 बाय में लिख देना x माइनस। अब यहाँ पे देखो e⁻x -1 बाय में लिख देंगे x, कोई दिक्कत है बोलिएगा नहीं। अब इधर ध्यान दो, यही चीज़ अभी हम बनाए यहाँ पर, देखो था यही क्वेश्चन था ना, देखो ये इसका वैल्यू कितना आया, रिजल्ट -1 आया, वेरी गुड। देखो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये तो फॉर्मूला पर रखा हुआ है 1 आएगा, और इसका रिजल्ट -1 आएगा बोलो, और बाहर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 1। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका देखिए, ये तो हो गया, ठीक है ना। इसका थर्ड क्वेश्चन दिखाते, तीसरा वाला इसी का, वो तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं आया तो फिर थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तकलीफ हम होने नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, बहुत हेल्प होगा उसके लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो e⁻x + e⁻−x -2 अब i में x, ठीक है ना, x² है। इंग्लिश में कहावत है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब होता है अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो ऊपर वाला मेरा मदद करेगा। हाँ, यही है। तो इसलिए
आप इसको वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी बेचारा कुछ पढ़ सके, समझ सके, ठीक है ना। आप उसको दिखाइए, समझाइए, मज़ा आएगा। देखो ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो यहाँ पे जो काम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कार्य करवे ना वो मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या। देखो ध्यान दोगे जरा सा अच्छा से ध्यान देना जो बोलना चाह रहे हैं। देखो e⁻x प्लस e⁻−x ऐसा लिख दिया और इसका होल स्क्वायर, इसको लिखना नहीं है, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं ना। करो एकदम अच्छा से, ध्यान से, एकदम आस्ते आस्ते करना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे पहले हम माइनस दे देते हैं, मजा आएगा, हमको माइनस वाला चाहिए, -2ab, 2ab। कोई दिक्कत है बोलो तो? नहीं है। तो आप जानते हैं ये वाला और ये वाला कट जाएगा, जानते हो ना। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या पे पावर, नंबर पे पावर अगर 0 आ जाए, लड्डू आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। या फिर इसको ऐसा भी समझो, देखो ऐसा भी समझो, किसी भी संख्या उसको तो नीचे ना आके प्लस हो जाता है, ये और ये क्या होता है, कट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? गुड। अब देखो ध्यान दो, वही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसमें करना क्या है हमको, मतलब अगर कभी ऐसा आ जाए, अच्छा e⁻x² का मतलब क्या होता है, e⁻2x, याद रखिएगा e⁻2x। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखो इसका मतलब क्या लिखोगे, e⁻x और e⁻x, तो क्या हो जाएगा e⁻2x होगा कि नहीं। कभी भी ऐसा नहीं लिख देना इसको, जैसे स्क्वायर करेंगे ऐसा नहीं लिख देना e⁻x², दिस इज़ गलत, दिस इज़ गलत। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो यही चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ा, ठीक है। देखो तो ये तो हम एग्जांपल दिए हैं ऐसे ही, अभी हम आपको बता रहे हैं कि करेंगे क्या हम इसमें। हमको माइनस वाला टर्म्स, ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। आप पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखो e⁻x प्लस, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं e⁻x और -2, कोई भी संख्या का माइनस हटाने के लिए उसको बाई में डाल दो, यही ना करते हैं। गुड, देखते जाना, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा बोलोगे। अब एलसीएम लो, क्या हो जाएगा e⁻2x, x² नहीं ना बोलेगा अब, क्योंकि बात समझ में आ रही है ना। ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में, तो आप टिक लगा के चले ना, गलत गलत, तो आपको कितना मिलेगा 99 मार्क्स। कितना मिलेगा, कैसे लगेगा, रात में खाना नहीं खा सकेगा तुम लोग। देखो इतना हो गया, अब तुम लोग तक मजाक लग रहा है, जब आ जाएगा तब तुम हमको बोलना। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रही बातें, क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज़ दिख रहा है, ठीक है ना, इसी को अभी हम सॉल्व किए थे, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक e⁻x + 1, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, a² प्लस, हाँ बन गया, देखो e⁻x और इसको बोल दो -e⁻−x, अगर बोलेंगे ना, प्लस है ना, प्लस है तो कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा e⁻x - 1 a² + b² -2ab हाँ ठीक है, e⁻x - 1 इसका होल स्क्वायर, a² + b² -2, यही आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। देखो सोच के आप इसको सॉल्व करो, a² ये वाला आया, + b² ये वाला आया, -2ab ये वाला आ गया। समझ में आ रही बात है? ठीक है, गुड। और नीचे क्या लिखा हुआ है, x² और e⁻x, ठीक है। अब देखिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे e⁻x। अच्छा, इसको x² को ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए 1/a⁻x। जरा उसको समझा दो कौन है,
देखो ये जो एक्स स्क्वायर था ना, इसके अंदर डाल के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर आ गया और ये वाला स्क्वायर इस पर भी आ गया। बात समझ में आ रहा है? और इसका वैल्यू होता है 1, अभी फॉर्मूला में लिख के दिए। बात समझ में आती है? तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो इसका काम तो खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो 1 हो गया, ठीक है, इंटू 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो e⁻0, ई रहे, बी रहे, सी रहे, लंदन रहे, पेरिस रहे, उससे मतलब नहीं है, 0 है, उसका मतलब 1 कितना होता है 1, तो रिजल्ट कितना आएगा, बस आंसर हो गया। क्लियर हो रही बात है? फिर हम आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, देखो लिखना है, अच्छा लिख लो, नहीं तो हम सेंड कर देंगे, आराम से लिख लेना। हाँ देखो अच्छा खींच लो थोड़ा सा, हो गया, गुड। अब देखो अब हम आपको इसका देखो अगला टाइप बता रहे हैं। एग्जाम्पल 13, हम आप एक फॉर्मूला लिख के दिए थे ना a⁻x वाला, उसी से अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, 3 x - 2 x अपॉन हो गया बाबू x, इतना दिया हुआ है। अभी एक फॉर्मूला हम लिख के दिए थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और a⁻x - 1/x इज इक्वल टू क्या लिखे थे, log a, क्या लिखे थे, log a। फॉर्मूला भी लिखे होंगे, ठीक है ना, अभी भी लिखे थे, पहले भी लिखे थे। और नहीं समझ में आएगा तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला यही होता है बाबू, ध्यान दो, a⁻x/x और इज इक्वल टू log a, यही ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा, अगर x है तो x लिखना, y रहे तो y, 3 रहे तो 3, 4 रहे तो 4, माइनस रहे तो माइनस, प्लस रहे तो जो रहेगा लिख देना, डरना नहीं है। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे देखो -1 चाहिए, क्या चाहिए, -1। तो -1 चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 लाना पड़ेगा। तो -1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो बच्चा वाला तरीका तुमको सिखा दें, बोलो एकदम बच्चा वाला, उससे ज़्यादा इजी नहीं मिलेगा। यहाँ क्या लिखे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, ये वो एकदम बच्चा नूनू बुतरू समझते हो, जो बस सीख रहा, अभी स्टार्ट किया, अभी वो जन्म लिया लिमिट्स की दुनिया में, ठीक है ना। आज उसका डेट ऑफ बर्थ है, आज उसका बर्थडे बनाएंगे हम लोग। देखो अपने मन से एक बार माइनस लिख दिया और एक बार प्लस लिख दिया, तो जो काट देंगे तो फिर मेरा ऊपर वाला आ जाएगा, समझ में आ रही है, ठीक है। आज देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब हमको अलग अलग कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 1/x, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। अब बताओ ये तो फॉर्मूला में आ गया, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, log a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, वेरी गुड, माइनस log 2। देखो फॉर्मूला नंबर अभी हम जो लास्ट में आपको लिखाए थे log m/n वाला, तो यही फॉर्मूला था, तो इसको आप क्या लिख दोगे 3/2। समझ में आ रही बातें, ये हो गया। फिर इसके आगे हम आपको दिखाते हैं, अभी देखो हाँ। यहाँ पे log a होता है ना फॉर्मूला बाबू, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे a का वैल्यू 2 दिया है, तो 2 लिख दिए। लास्ट में को अभी हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे ना, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर लिखे हैं तो ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला को लिखे थे log m/n, याद है ना, इज इक्वल टू log m - log n लिखे थे, ठीक है ना। हम आपको बता देंगे, आप देख लोगे, आराम से हो जाएगा। देखो आप चिंता ना करो, आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा, आप हमको जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, सर ये नहीं समझ में आया, तो वही बोलिएगा सर आ गया समझ में। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14 आपको दिखा रहे हैं, ये वही चीज़ है मगर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, करना ही चाहिए, अच्छा लगेगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और उतना आप सीखिएगा। देखो मेहनत जो है ना, आदमी जितना मेहनत करेगा ना उतना ज़्यादा सक्सेस होगा इंसान, समझ में आ रहा है ना। तो सक्सेस के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। हाँ, बहुत बच्चा है जो 2-4 बार बनाएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा करना क्या। इस तरह कोई भी दुनिया क्वेश्चन आएगा तो यू कैन सॉल्व। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्यूशन,
तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अभी जो हम फॉर्मूला दिए लिख के, तो फॉर्मूला में क्या लिखे थे, इतना -1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम बच्चे जैसा आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए बोलो। हालांकि ऐसा नहीं करना है, अगला स्टेप जो करेंगे ना वैसा करने का है, ठीक है ना। मगर अभी आप छोटे बच्चे हो इसलिए चलो कोई बात नहीं है। 3 पे पावर क्या बराबर नहीं है कहाँ पे, x। हाँ तो वो तो भी ठीक करेंगे ना उसको हम। ये पका पकाया नहीं है, इसको थोड़ा पकाना पड़ेगा आपको। हाँ मैगी खाए हो ना, मैगी कितना देर में बनता है, 25 मिनट। अब बोलता है कितना मिनट में, 2 मिनट में। 2 मिनट में मैगी बन जाता है। 2 मिनट में तो पानी गर्म नहीं होता है, समझते हो ना। ध्यान दो, फॉर्मूला देखो, फिर वही पुरानी बातें बोलेंगे तुम लोग को। फॉर्मूला क्या था देखो, ऐसा ही ना था, a⁴x -1/x। यहाँ पे कुछ रहेगा तो यहाँ पे वही ना कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ वाला हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल है, फिक्स हो गया, ऊपर वाला तरफ से भेज दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किसको करेंगे, इसको। ये मेरे हाथ में है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बोलना चाह रहे हैं। तो देखो, तो बोलना ये चाह रहे हैं, अगर ऊपर 2x है तो नीचे क्या होना चाहिए, होना चाहिए 2x। तो x तो पहले से ऑलरेडी जिंदाबाद है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने से 2 लगा दिए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, बोलो। अच्छा चलो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, बोलिए। तो बैलेंस करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। गुड। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया, सॉरी, हाँ सॉरी नहीं, बल्कि हमको यहाँ 2 पहले लिखना, अब इसका लॉग। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो। ए ना लिखोगे तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए मतलब बेस। ये जो बेस है ना, इसका माथा पे क्या चढ़ा हुआ है उसे लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ माइनस, ये वाला 3 को पहले लिख दो, हाँ। अब फिर यहाँ पे लिखिए लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान दो, ऐसे नहीं छोड़ देना है इसको, आदमी क्या बोलेगा। अब ये पावर आगे लिख देंगे, हम फॉर्मूला लास्ट में लिखाए थे, ठीक है ना। देखो 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 पे पावर 3 का स्क्वायर 8। log m माइनस log n का फॉर्मूला log m/n। ये आपका क्या हो गया बाबू, अच्छा वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी फिर आपको हम दिखाते हैं दूसरा। देखो आप लोग क्या करना है, घर जाना है, YouTube खोलना है अच्छे से, और पॉज कर करके समझ के लिखना है, ठीक है ना। तब आप आराम से सीख जाएंगे। और फिर भी दिक्कत हो तो हमसे आके पूछेंगे। देखो अभी हम जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम n लगा देते हैं, n फॉर नकी, ठीक है। निहायत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं ना, बस में आते हैं ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बोलते हैं नकी क्वेश्चन, याद रहेगा। ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन आपको बता रही है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आप बनाने सीख गए, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया तब तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं घुसा है तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग देखो, सब आदमी, एवरीबडी लुक टुवर्ड्स द बोर्ड। ये दिया हुआ है, बच्चा क्लास में आप सीखे होंगे। बच्चा क्लास मतलब बोला जाता है 9th 10th, ठीक है ना। उसमें आप हिंदी में बोलते हैं हरों का परिमेयकरण, और भी बोलते हैं करनी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको रैशनलाइजिंग, ठीक है ना। तो रैशनलाइज जब आप किए होंगे तो आप क्या करते होंगे, नीचे वाले का करते होंगे, हर का परिमेयकरण बोलते हैं ना। तो आप अंश का भी परिमेयकरण कर सकते हैं, बस में आती है, अंश का भी कर सकते हैं, हर का भी कर सकते हैं, और एक समय में एट ए टाइम अंश तथा हर दोनों का कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं ना, तो सॉल्यूशन में आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हो, बस में आते हैं। जैसे क्लास 10th में आप पढ़े थे विलोपन विधि, समझते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन विधि, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक और विधि था जिसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं ना। आपको क्वेश्चन दे दिया और कुछ भी नहीं बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान निकाले, तो आप जो मन करे लगा सकते हैं कि नहीं। तो उसमें से आप वही लगाइएगा जो आपको सबसे अच्छा आता हो या सबसे अच्छा आपको पसंद हो, बस में है ना। हाँ, कमला पान पसंद। देखो ध्यान दो, मानिक चंद का नाम सुने हो, मानिक चंद का, उसको थूक खा के थूक देता है आदमी। देखो यहाँ देखो, अब नीचे वाले का हम परिमेयकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
ये नीचे वाले का रैशनलाइजिंग किया, गदगद हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर वाले का रैशनलाइजिंग करेंगे। हाँ, बोर्ड की तरफ देखना, अच्छा लगेगा, खूब मज़ा आएगा। देखिए x² प्लस रूट एक्स, यहाँ तक हो गया भाई। देखो इधर अब आओ, लिमिट यहाँ देखो बोर्ड की तरफ, पहला वाला और लास्ट वाला को देखो, पहला वाला और लास्ट वाला को देखो, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस a² माइनस b²। देखो अब तुम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो a² करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करने से क्या होता है, तो रूट खत्म हो जाता है, ये ना होता है। और यहाँ पे देखो पहला वाला और दूसरा वाले को देखो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई लोग, x² प्लस रूट एक्स। ठीक है, गलती से भी अभी पुट कर दोगे तो 0/0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म हमको नहीं चाहिए। आई डोंट वांट 0/0 फॉर्म। ठीक है ना। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्लियर है। अब देखो, अब ऊपर से यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x³ माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, -1 जो है लिख दो एज इट इज़, इसमें कोई लेना देना हरकच और कचकच से कोई मतलब नहीं है। हम किसी तरह इसको हटा देंगे ना, या इसको हटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बस समझ रहा है ना, चूँकि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और यहाँ 1 पुट करो, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 1 क्या हुआ, तो 0/0 तो अच्छा नहीं लगेगा, उसी के लिए मेहनत किया जा रहा है। देखो ध्यान दो इधर, हाँ अच्छे से। अब आप हम बताइए, आप में से कौन कौन लोग जानते हैं a³, देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपने मन से 3 लिख सकते हैं, बोलो। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आप में से कौन कौन जानते हो। ठीक है, देखो अब हम लिख देते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं क्योंकि आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो फॉर्मूला होता है बाबू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। अब भूलना तो इंसान की आदा है, और जो ना भूले वो गधा है। अब देखो a², तो यहाँ पे a² मतलब x² प्लस ab मतलब x हो जाएगा, और प्लस b² बोले तो 1 हो जाएगा। अब चलिए नीचे आते हैं, x माइनस 1 और x² प्लस रूट एक्स। ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो प्यार से काटो, ज़बरदस्ती काटो तो कटेगा ही, इसी को हमको काटना था। अब बताओ x का वैल्यू कितना 1 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1, यहाँ पे 1 1 1, रूट 1 का मान 1, x का वैल्यू ही 1 है तो कुछ वैल्यू मतलब नहीं है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे कितना 1 है बोलो तो 2, यहाँ पे कितना 1 है, तो ऐसे ही कट जाएगा। आप बोलिएगा हमको क्या पता था सर, हम तो इसको 3 लिखते, फिर 2 लिखते, 3 दूना 6 करते, फिर लिखते 2, तो 6 को 2 से भाग देते तो कितना आता 3 आता था। अभी कितना आ रहा है 3। तो अच्छा अभी मज़ा आया या बाद में मज़ा आता, समझ में आ रहा है। देखो जो कटता है काट देना है, इसीलिए बोला गया जो दिखता है वो बिकता है। बात समझ में आती है। हाँ, यह चमत्कार हो रहा है। देखो अब अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग जब देखेंगे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना है। अब पॉज करने के बाद आप इसको देखोगे रोक रोक के, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, वो तो और अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हम n लिख देते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आएगा, 4 नंबर में आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे a दिया हुआ है बाबू। अब यहाँ पे देखो रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x, ये रूट के अंदर है, अपॉन बट्टे जिसको बोलते हैं 3a प्लस x माइनस 2 रूट एक्स। ये वही क्वेश्चन आ गया। अगर आप खाली हर का परिमेयकरण करेंगे, नीचे वाले को रैशनलाइजिंग करेंगे तो आपको लंबा बन जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर आप कीजिएगा, फिर एक बार फिर आपको फिर अंश का करना पड़ेगा, तो उतना बड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम एक ही बार में झगड़ा खत्म कर देते हैं। देखो यहीं पे कर देते हैं, समझ जाइएगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3a + x, यहाँ माइनस है तो प्लस 2√x, यहाँ पे 3a + x + 2√x हो गया। अभी हम इसका किए, अब इसका करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, √a + 2x + √3x बाय a + 2x + √3x। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है अभी जो आपको बता रहे हैं, और उसके बाद फिर कल हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो आप बुक से बनाइएगा इसको, ठीक है। आप बनाने के बाद जो नहीं समझ में आएगा वो पूछोगे। हाँ, ध्यान रखिएगा इसका। ऐसा नहीं कि सब टीचर ही बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा मिलजुल के चलेंगे तब ना। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, फिर रिक्शा कर लेंगे और घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत है ना। थोड़ा थोड़ा चलेगा तो ना। देखो ध्यान दो, तो पहला वाला और लास्ट वाला क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिखा, फॉर्मूला दिखा तो रूट खत्म हो गया, बोलिए। हाँ, तो रूट खत्म हो गया तो ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x, काम खत्म, आइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a + x + 2√x। पहला स्टेप खत्म, कोई दिक्कत है समझने में। अब देखो उसके बाद ये पहला वाला और दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a + x - 4, यहाँ पे हो जाएगा x। उसके बाद उस पे आ जाते हैं, a + 2x + √3x। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है, गुड। अब देखो जो बोल रहे हैं उसको खाली समझ जाइएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे a तो a ही रहेगा, तो यहाँ से a वो कुछ कर भी नहीं सकते। ये दोनों में जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, घटेगा तो -x आएगा, बोलिए। हाँ, मतलब ये आस्ते आस्ते बनाते रहो, आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो वही क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन आप जानते हैं, आपको आंसर तक याद हो जाएगा। आप 10th क्लास एग्जाम दिए हैं ना, 10th क्लास में आपको नहीं लगता कि जो जो क्वेश्चन याद किए थे सब एकदम बनाते होंगे और आपको समझ आता मेरा सही है ना गलत है, आता होगा ना, ऐसे मज़ा आएगा। तो उसमें आप इतना मेहनत किए थे, तो इसमें उतना मेहनत कर रहे हैं, बोलो तो नहीं कर रहे थे, गलती मेरा है ना। तब अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना इतना होगा, बोलिए। 3a लिख दिए, x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, -3x। हाँ, जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में मेहनत कीजिए। ये नहीं सोचना है कि हम 12th से मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचने का। ये सब शैतान समझाता है। फिर 11th का जब क्वेश्चन आएगा ना कंपटीशन एग्जाम में, आप जितना भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आता है, जिसमें 11th 12th का या उसके ऊपर और डिग्री लेवल का क्वेश्चन आता है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन 11th क्लास का रहता है। आप कोई भी टीचर से या सीनियर से पूछिएगा, वो अपने आप को बोलेगा कि एग्ज़ाम के माने कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़र से जब देखेंगे ना, तो 11th क्लास एकदम बेहतरीन क्लास है। लगभग आपका 70% यहाँ से क्वेश्चन उठा के देगा। 70% आपको कोई भी क्लास जिसमें डिग्री लेवल का क्वेश्चन आता है उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 का बात, 9-10 में 11th का क्या काम है, कोई काम ही नहीं है, वो बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए मन लगा के इसको पढ़िए। अब सुनो, एक स्टेप हम काटना चाहते हैं, हमको मन नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का, तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले ले, बोलो ले लें। आप अगला स्टेप में ले लेना, हम अभी ले लिए, कोई दिक्कत है ना। अब ये वाला क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे, क्या करेंगे, अब झगड़ा नहीं होगा। देखो x का मान कितना a है, यहाँ ध्यान दो बोर्ड की तरफ, a यहाँ लिख देंगे बाबू, तो 3a + a कितना होगा, 4a। क्या, अच्छा एक बार अब तो लिखेंगे क्या, तो लिमिट तो पुट ही कर दी। अब यहाँ पे एक बार खाली ये झूठ का लिख देते हैं, 4a प्लस यहाँ पे क्या होगा बाबू, 2√a। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, √3a। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3a। ऐसे ना हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया,
कहाँ? इधर जो कॉमन लिखे अच्छा ये, हाँ ये मैं हमेशा भूल जाते हैं, अब बाद में आंसर मिलता नहीं है। ठीक है, कौन आ गया? अच्छा रहने दो, छोड़ दो। अब ध्यान दो, यहाँ ऊपर 4 का मतलब 2 होता है, बोलो इसका मतलब तो रूट ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट ए हो जाएगा। अब यहाँ 3 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम चीज़ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कितना? 2 रूट 3 ए कितना हो जाएगा? तो इसको ऐसे लिखो, √3 इंटू रूट ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, गलती नहीं करना जो बता रहे। ऊपर में जोड़ो, कितना हुआ? 4 रूट ए, नीचे 3 दूना 6 बोलो या मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 2 ही बोलो, और फिर क्या है? इंटू √3, फिर क्या है? इंटू रूट ए। देखो रूट ए से रूट ए क्या हो गया? कट गया। ये वाला से ये वाला क्या हुआ? कट गया। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2/3 √3। आप ऊपर लेके चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो अगला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। आज हम एग्जाम्पल 17 तक बताए ना आपको, फिर अगला हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डोंट मिस द क्लास, ओके। आप मेरे साथ बने रहें, खूब मज़ा आएगा। थैंक यू।